जी हाँ दोस्तों, in this video today I will teach you about MS Word most powerful tips and tricks. So without time waste, let's get started. दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए मेहमान हैं हमारे चैनल पर तो चाय पी के जाइए। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया है, हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बहुत ही अमेजिंग, पावरफुल एंड यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो ज्यादातर ऑफिस वर्क में बहुत ही यूज होती है। अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहना, कोई भी स्टेप बिल्कुल भी मिस करना, ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अपनी टिप्स नंबर 1 की ओर। टिप्स नंबर 1 में हम ये जानेंगे कि हाउ टू रिमूव हाइपरलिंक्स। मींस अगर आपके पास में कोई भी, आप सपोज कीजिए जैसे कि आप कोई एक लेटर या कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको कोई डेटा इंटरनेट से उठाना पड़ जाता है। जब डेटा आप उठाते हैं वहां पर, तो जैसे विकिपीडिया से आपने कोई डेटा उठाया तो वहां से जो पैराग्राफ आप कॉपी पेस्ट करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आकर के, तो उसमें कुछ वर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डेटा उठा करके वहां पर रखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ टैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये कुछ वर्ड हाइपर लिंक में कन्वर्ट हैं। ये दिख रहा है आपको, ये हाइपर लिंक, ये ब्लू कलर के जितने वर्ड आ रहे हैं इन सबको हाइपर लिंक बोला जाता है। तो यहाँ पर जो ये पैराग्राफ आया है, मुझे इस पैराग्राफ में से हाइपर लिंक को रिमूव करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक सिंगल क्लिक के जरिए हम यहाँ पर एक सिंगल शॉर्टकट कीज के जरिए इन सभी हाइपर लिंक को हम 1 सेकंड के अंदर रिमूव करने वाले हैं। अगर आप भी कोई इंटरनेट से डेटा को कॉपी करते हो और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आकर के पेस्ट करते हो और उस डेटा के अंदर काफी सारे आपके पास हाइपर लिंक आ जाते हैं, और आप ये चाहते हो कि उस डेटा को, जो आपने टैक्स को कॉपी किया है, उसके अंदर जितने भी हाइपर लिंक है उन सभी को रिमूव कर दे और वो टैक्स यानी कि जो भी डेटा आपने कॉपी किया है वो एक नॉर्मल टैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आपको करना क्या है, उस डेटा को यानी कि उस पूरा टैक्स को करेंगे सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस स्पेस बटन। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर आपका टैक्स प्रॉपर तरीके से, कोई भी इसके अंदर हाइपरलिंक नहीं है, एक राइट तरीके से नॉर्मल वे के अंदर हो। ऐसे लगता है अब यहाँ पर कि जैसे आपने यहाँ पर नॉर्मली टाइप करा हो एक एक करके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी शॉर्टकट की यूज हो सकती है अगर आपने कोई डेटा कॉपी किया है किसी भी इंटरनेट रिसोर्स से और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने पेस्ट किया है, तो आप इस शॉर्टकट कीज के जरिए उसमें से सभी हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं। टिप पसंद है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और कमेंट्स करके जरूर बताना आपको ये टिप्स कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी टिप्स नंबर 2 की ओर। टिप्स नंबर 2 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर हाउ टू क्रिएट टैक्स इन टेबल। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर कुछ टैक्स लिखा है और मुझे इस टैक्स को कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है टैक्स को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई इस तरह से टैक्स लिखा है और आप उस टैक्स को कन्वर्ट करना चाहते हो टेबल के अंदर, आप आसान तरीके से कर सकते हो। आपको करना क्या है, उस पूरे डेटा को कर लेना स्टैक जिसको आप टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आपको ऊपर इंसर्ट टैब में जाना है। आपको ये दिख रहा है इंसर्ट टैब में, फोकस करके आपको दिखा रहा हूँ। इंसर्ट टैब आप क्लिक करेंगे और जैसे इसमें क्लिक करेंगे आपके सामने इसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलता है टेबल ऑप्शन का। आपको टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नीचे आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कन्वर्ट टैक्स टू टेबल। जी हाँ दोस्तों, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कन्वर्ट टैक्स टू टेबल की एक विंडो ओपन होगी जिसमें ये बताएगा कि आपके जो ये डेटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम्स को वो यहाँ पर डिफाइन करके दे देगा। यहाँ पर करेगा आपके 4 कॉलम बनने वाले हैं और 13 रोज बनने वाली है। इज दैट क्लियर? तो और नीचे एक छोटा सा ऑप्शंस आ रहा है, अगर आप इस डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेपरेट टेक्स्ट एट, मतलब इसको ये बताना होता है कि आपने जो डेटा यानी कि जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसमें सेपरेट, यानी कि वो जो डेटा सेपरेट है वो किस तरह से सेपरेट है, मतलब एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट के बीच में क्या चीज है। मींस मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखा देता हूँ। ये कह रहा है कि यहाँ पर सेपरेट टेक्स्ट, ये कह रहा है कि आपका जो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है उन दोनों एक टेक्स्ट के बीच में क्या चीज है, कोई पैराग्राफ है, कोई टैब्स लगा हुआ है, या फिर कोई कोमा है, या फिर कोई अदर चीज है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ना कोमा लगा हुआ है, ठीक है, ना टैब्स है, ना यहाँ पर पैराग्राफ्स है, ठीक। तो इसमें यहाँ पर एक टैक्स है, दूसरे टैक्स के बीच में हमारे पास यहाँ पर स्पेस है। तो आप अदर्स पे क्लिक करेंगे। अदर्स पे क्लिक करने के बाद इस कॉलम पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ये बता देना है
कि हमारे एक टैक्स से दूसरे टैक्स के बीच में एक स्पेस है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंगल स्पेस टाइप कर देंगे। आई होप कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। बस आपको ये करना है, इतना करने के बाद ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी द मैजिक। वाओ, एक सिंगल क्लिक के जरिए उसने यहाँ पर नंबर्स होते वो अलग कॉलम में ला करके दे दिया है, और यहाँ पर नेम प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। उन सभी नेम को जो सर नेम है वो प्रॉपर तरीके से अलग कॉलम के अंदर सेपरेट आ चुका है, और सैलरी भी हमारी सेपरेट आ चुकी है। एग्री अमेजिंग। वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट्स करके जरूर बताओ ये टिप्स कैसी लगी। चलिए बढ़ते अपने टिप्स नंबर 3 की ओर। टिप्स नंबर 3 में क्या है दोस्तों, हाउ टू क्रिएट टेबल बाय प्लस एंड माइनस और टैब। मीन्स आपने देखा होगा टेबल को बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को अगर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती तो वो टेबल जो क्रिएट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो इंसर्ट टैब पे जाते हैं और टेबल पे ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से उस टेबल को बनाना शुरू करते हैं। देखा, आप देख पा रहे हैं प्रीव्यू में पीछे वो टेबल बनती हुई हमारी जा रही है। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इससे बढ़िया अगर उसको टेबल चाहिए तो इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितने भी आपको कॉलम चाहिए, यानी जितने भी कॉलम की आपको टेबल बनानी है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, और जितनी उस टेबल के अंदर आपको रो चाहिए वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। बस आपको नंबर्स टाइप करने हैं जैसे भी कॉलम्स और रो की आपको टेबल बनानी है, और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, तो आपकी टेबल बन जाती है। बट मैं आपको एक शॉर्ट टिक्स बताने वाला हूँ, आपको यहाँ पर बार बार इंसर्ट कॉलम पे फिर टेबल पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको 2 टिक्स बताऊंगा। ज्यादातर आपने सुना होगा कि टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, एक तो इस ऑप्शन की मदद से, और आपने ये भी देखा होगा कि आप टेबल क्रिएट कर सकते हो प्लस एंड माइनस की मदद से। प्लस एंड माइनस की मदद से, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। प्लस और माइनस की जो होती है कीबोर्ड के अंदर, उसकी हेल्प से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इज क्लियर? आपने ऑप्शन देखा भी होगा। मैं यहाँ पर प्लस टाइप करता हूँ और आपको माइनस, ये डैश जिसको हम बोलते हैं, डैश भी बोल सकते हैं आप इसको, उतने टाइम्स यहाँ पर टाइप करना है जितना आपको कॉलम की विड्थ रखनी है, मतलब चौड़ाई आपको कितनी रखनी है। मुझे पहले कॉलम की चौड़ाई इतनी रखनी है, तो मैंने यहाँ पर इतनी बार डैश यानी कि माइनस यहाँ पर टाइप किया, और अगेन प्लस, फिर अगेन मुझको यहाँ पर ये कॉलम की चौड़ाई यहाँ पर ये रखनी है, प्लस, और अगेन ये प्लस, ये प्लस, यानी कि मुझको यहाँ पर ये देखा आपको प्लस पॉइंट, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये प्लस पॉइंट और ये प्लस पॉइंट, इसका मतलब ये होता है कि इस प्लस पॉइंट से, यानी कि इस प्लस से और इस प्लस के बीच में जो ये माइनस डैश डैश यहाँ पर है, इतनी एक चौड़ाई होने वाली है एक कॉलम की। दूसरे कॉलम की जो चौड़ाई होने वाली है इस प्लस पॉइंट से लेकर के इस प्लस पॉइंट तक, दूसरे कॉलम की चौड़ाई इतनी बड़ी होने वाली है, तीसरे की इतनी, चौथे की इतनी होने वाली है। इज दैट क्लियर? बस आपको ये करना, और जैसे एंटर की बटन प्रेस करेंगे यू कैन सी द मैजिक। आप देखेंगे आपकी टेबल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बन चुकी है, और कॉलम की विड्थ भी उसके अकॉर्डिंग आ चुकी है। और अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ पर अभी तो सिंगल रो यहाँ पर बन के आई है, नीचे को ये रो ड्रा होती जाए, बार बार हमको प्लस माइनस करना ना पड़े, तो आपको कीबोर्ड से सिंपल प्रेस करना है टैब। कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होती ना टैब की जो होती है, टैब की आप प्रेस करेंगे, टैप 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 आप प्रेस करते रहेंगे तो नीचे की ओर ये ड्रा होते जाएगा। इज दैट क्लियर? ये थी आपकी पहली टिप टेबल को बनाने के लिए। दूसरी टिप्स, ये टिप्स आपने देखी भी होगी कई बार, प्लस माइनस के थ्रू आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। इससे भी अमेजिंग मैं आपको बताता हूँ, आपको बार बार प्लस माइनस इतनी बार माइनस को प्रेस करना पड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करना। एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। दूसरा तरीका यहाँ पर यह है दोस्तों कि टेबल को क्रिएट करने का कीबोर्ड के माध्यम से आपको यहाँ पर प्लस ही टाइप करना है। जैसे यहाँ पर प्लस टाइप करेंगे और अगेन आपको माइनस टाइप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करना है। टैब, जैसे मैंने टैब बटन प्रेस करा तो हमारा कर्सर आगे की ओर स्विच हो जाता है। अगेन टैब बटन प्रेस करेंगे। मैं चाहता हूँ यानी कि 2 बार मैंने टैब बटन प्रेस किया और पहले कॉलम की विड्थ मुझे जितनी रखनी है वो इतनी रखनी है। मैं यहाँ पर अगेन प्लस टाइप करूंगा। इज दैट क्लियर? और दूसरे कॉलम की जो विड्थ मुझे रखनी है, यहाँ पर माइनस प्रेस करने की जरूरत नहीं है। बस आपको टैब 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 टैब, दूसरे की मुझको इतनी बड़ी एक चौड़ाई रखनी है दूसरे कॉलम की। यहाँ पर टैब बटन प्लस बटन प्रेस करूंगा और अगेन मैं टैब 2 बार दूंगा, फिर अगेन टैब 2 बार प्रेस करूंगा और प्लस आइकन बटन प्रेस करूंगा। इज दैट क्लियर? इसमें मैंने यहाँ पर कोई भी माइनस बटन प्रेस नहीं किया, मैंने प्लस और टैब की हेल्प से यहाँ पर मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको बस उतनी बार आपको टैब बटन प्रेस करना है जितनी आपको कॉलम की विड्थ रखनी है। इज दैट क्लियर? ये करने के बाद और एंटर की का जैसे यूज करेंगे यू कैन सी द मैजिक। वाओ, आपको यहाँ पर बार बार माइनस की का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस वहां पर प्रेस करना पड़ता है, वो लूज हो जाता है माइनस की भी। ठीक है, तो आप टैब बटन की हेल्प से यानी कि प्लस और टैब बटन की हेल्प से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे को आपको ये ड्रा करना है तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर टैब बटन प्रेस करेंगे, टैप 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 टैप, तो यहाँ पर नीचे की और टेबल क्रिएट होती जाएगी। ये टिप्स इन अमेजिंग।
दोस्तों ये मेरी टिप्स फेवरेट थी। अगर आपकी ये टिप्स फेवरेट है तो कमेंट्स करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। अभी के अभी वीडियो को लाइक करो। और आप भी सीखना चाहते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चलिए सीखते रहे सिखाते रहे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस।